नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने जन्मदिन के अवसर पर हर्ष फायर किया, तो वहीं अन्य युवक ने चाकू लहराया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने कहा शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के पास महिदपुर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष के जन्मदिन पर हर्ष फायर करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास हार पहने हुए गन से 2 फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो 8 सितंबर का बताया जा रहा है। संदीप के पास लगी भीड़ फायर के बाद ताली बजाते हुए नजर आ रही है। संदीप के पास लगी भीड़ फायर के बाद ताली बजाते हुए नजर आ रही है, लेकिन संदीप या किसी को भी डर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच फायर के बाद किसी ने एक बड़ा चाकू भी लहराया। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। देश भर में सर्वोच्च न्यायालय ने हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी शादी समारोह, जन्मदिन की पार्टी या अन्य उत्साह के दिनों में आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला महिदपुर का है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के 8 सितंबर को ग्राम रुपेटा में मनाए जा रहे जन्मदिन के उत्साह में संदीप व्यास ने 2 बार हर्ष फायर कर दिए। इस बीच वायरल हुए वीडियो में एक युवक बड़ा चाकू लहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पूरे घटनाक्रम पर संदीप व्यास ने कहा कि कार्यकर्ता में उत्साह था, पता नहीं किसी ने मेरे हाथ में एयरगन जो की आवाज़ करती वो दे दी, जिसके बाद मैंने 2 फायर किए हैं। हालांकि गन कौन सी थी ये पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन जिस तरह से फायर किए गए और चाकू लहराते हुए दिखाई दिए, अगर कोई सामान्य आदमी होता तो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने कहा कि अब एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने कहा कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आई तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुल्ला ने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है, अभी पार्टी की बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें व्यस्त हूँ। हीरा मिल की चाल में हुई युवक की हत्या में 16 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे चाकू व हथियार जब्त किए गए हैं। उज्जैन के थाना देवास गेट के अंतर्गत आने वाले हीरा मिल की चाल में बीती रात हत्या का एक मामला सामने आया था। यहां 3 युवकों ने अमन बैरागी नामक युवक की चाकू गूंथकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर मामले की जांच और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। घटना के 16 घंटे भीतर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। शुक्रवार शाम को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि घटना में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। घटना का कारण बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपी के पिता से झगड़ा हो गया था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। तलाश जारी है और उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। इसमें घटनाक्रम यह है कि जो आरोपी है उसके पिता का मृतक से घटना के कुछ देर पहले विवाद हो गया था और वहाँ पर मृतक द्वारा गाली गलौज की गई। इसी बात से शुभ होकर जो आरोपी है उसने 2 अन्य आरोपियों के साथ पहले शराब पी और पूरी घटना का प्लान बनाया और मोटरसाइकिल से जाके और वहाँ पर घटना पर गया और वहाँ से फरार हो गया। एक अन्य आरोपी हो रहा है जो उसके साथ भी विवाद हुआ था। जो अन्य आरोपी जो फरार है उसका 15 दिन पहले 6 माह के बालक को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसमें बालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर की एक पैथोलॉजी पर ब्लड ग्रुप की गलत रिपोर्ट देने का मामला सामने आया है। 6 माह के बालक के परिजन ने आरोप लगाया है कि पैथोलॉजी द्वारा गलत ब्लड ग्रुप बताने के चलते बच्चों को 2 यूनिट दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं माधवनगर थाना पुलिस को परिजन ने आवेदन देकर डॉक्टर सहित पैथोलॉजी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। बच्चे के परिजन मदन लाल तिलोरिया ने बताया कि मेरा 6 माह का
बच्चे के परिजन मदन लाल तिलोरिया ने बताया कि मेरा 6 माह का पोता शौर्य की तबीयत बिगड़ने पर मैं उसे 6 सितंबर को फ्रीगंज स्थित डॉक्टर रवि राठौर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर ने मुझे सुपर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी लेबोरेटरी पर भेजा। यहाँ मेरे पोते की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव दी गई। डॉक्टर राठौर ने मेरे पोते शौर्य को डेंगू की बीमारी होना बताकर पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती करने और तत्काल ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। वहीं मैं अपने पोते के लिए पुष्पा मिशन अस्पताल से 2 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड लेकर आया और उसे पाटीदार अस्पताल में ब्लड चढ़वा दिया। मेरे पोते शौर्य की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर फिर से गुरुवार को शासकीय माधवनगर चिकित्सालय की लेबोरेटरी में ब्लड जांच करवाई गई तो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव बताया गया। वहाँ पे उनको ब्लड चढ़ा है। मेरे बच्चे को तबीयत खराब हुई एसएस गुप्ता में, और फिर सुबह मेरी छुट्टी कर दी मेरे बच्चे की, भगा जाके इंदौर जाओ। और फिर रवि राठौर को बताया बेचारे ने, उनने फिर वहाँ भर्ती करा पाटीदार में, और फिर उनने ये ब्लड का ये दिया तो फिर वो निगेटिव का ब्लड चढ़वाया और उनको ये करवाया। 2 जगह मैंने ब्लड की जांच करवाई। जांच करवाने में जो लेब पहले जांच करवाई उसमें पॉजिटिव लिखा है और दूसरी वाली में निगेटिव लिखा है। फिर माधव नगर वाली में सरकारी करवाई, उसमें भी निगेटिव लिखा हुआ है। तो ये कार्रवाई पूरी उस लेब वाले के ऊपर होना चाहिए जिसने गलत पॉजिटिव लिखा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और होना चाहिए ज़रूर। ऐसे कई के वो बिगाड़ा करा है उन्होंने। क्या हो सकता था इसमें क्या हो सकता था? ये मदन लाल निवासी गोंदिया द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पैथोलॉजी के द्वारा गलत रिपोर्ट दिए जाने के कारण उस पर गलत रक्त चढ़ गया है, ऐसी शिकायत की है। तो शिकायत की जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई है की है। किशनपुरा में 40 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट पर लिखा है, पुलिस किसी को परेशान न करे। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र स्थित किशनपुरा की गली नंबर 2 में 40 वर्ष राजेंद्र जारवाल पिता स्वर्गीय बाबूलाल जारवाल नामक युवक ने शुक्रवार शाम को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब लगी जब मृतक के अंकल चाय देने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो खिड़की से देखा तो युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मरने से पहले युवक ने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, पुलिस किसी को परेशान ना करे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रूम भिजवाया। बताया जा रहा है मृतक घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वहां पेंटर का कार्य करता था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में श्रद्धालुओं को फिर से प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। 1 साल 5 माह बाद आज यहां श्रद्धालु फिर से भस्म आरती में शामिल हुए। दरअसल कोरोना की प्रथम लहर के दौरान 16 मार्च 2020 से बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब से लेकर अब तक भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके हैं। आज से भस्म आरती में कुछ नियम कायदों के साथ श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। यहाँ वही श्रद्धालु शामिल हुए जिन्होंने भस्म आरती के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करवाई है। गर्भगृह व नंदी हॉल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में बैठकर श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती में ऑफलाइन निःशुल्क 150 लोगों को प्रवेश दिया गया, तो वहीं 350 लोगों को 100 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा प्रवेश मिला है। इसके अलावा मंदिर के पुजारी, पुरोहित और जिला प्रोटोकॉल के सदस्यों को 200 रुपये शुल्क के साथ प्रवेश दिया गया है। यहाँ प्रातः 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। भक्तों के लिए आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती रही। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद मांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त पिछले 1 वर्ष 5 माह से आज के दिन का विशेष इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे साक्षात भस्म आरती में शामिल हुए।
इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। यहाँ बता दें कि 10 दिन पहले 2 सितंबर को जिला आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब भस्म आरती में श्रद्धालुओं को शामिल किया जाए। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, जिला कलेक्टर आशीष सिंह व महाकाल मंदिर प्रशासक शामिल हुए थे। आज बाबा के दर्शन हुए और इतने सालों बाद अभी कोविड के कारण इतने टाइम बाद दर्शन चालू हुए हैं, तो आज आत्मीयता से बहुत प्रसन्नता हुई और इतने अच्छे दर्शन, इतने अद्भुत दर्शन जो हुए वो सब ऊपर वाले की कृपा है। 18 महीने बाद भस्म आरती स्टार्ट हुई है। हम 18 महीने बाद भस्म आरती में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आरती में जो एकदम से लाइट भागती है उसका आनंद अलग ही है। आरती का आनंद लेना अलग ही अनुभव है और इतना अच्छा है कि बार बार आने का मन करता है। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। पहली बार मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूँ और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, महाकाल से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारा देश जो है से कोरोना मुक्त हो और इनका दर्शन हम सबको बराबर सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बाबा की मेहर सब पे ऐसी बनी रहे। आज करीबन 1 से 1.5 साल बाद में कोरोना की महामारी जाने के बाद आज दूसरी लहर के बाद बाबा की जो ये भस्म आरती का प्रोग्राम जो वापस से शुरुआत की गई है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहली भस्म आरती जो इतने समय बाद में शुरू हुई और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने यहाँ आकर के बाबा के दर्शन करें। 18 महीने के बाद में आज भस्म आरती दर्शन चालू किए गए हैं, जो कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है। बाबा महाकाल सभी विश्व का कल्याण करे। जय श्री महाकाल। रामघाट पर ऋषि पंचमी पर्व के अवसर पर महिलाओं ने 108 आंधी जाड़ा की डंडियों से किया स्नान। हिंदू धर्म में 30 त्योहार, व्रत एवं तीर्थ स्थल पर स्नान का अपना एक महत्व है। विशेषकर हिंदू समाज की महिलाएं वर्ष भर आने वाले सभी तरह के तीज व्रत, त्योहार एवं स्नान को करती हैं। यह सभी तरह के व्रत, तीज त्योहार परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर किए जाते हैं। शनिवार को भी महिलाओं ने ऋषि पंचमी पर्व पर व्रत रखकर एवं तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान कर इस व्रत को किया। ऋषि पंचमी पर्व पर महिलाएं आंधी झाड़ा की 108 डंडियों को सर पर रखकर स्नान करती हैं। मान्यता अनुसार आंधी झाड़ा से स्नान करने से रजस्वला होने के दौरान महिलाओं एवं युवतियों से हुई गलतियों की माफ़ी मांगी जाती है। उज्जैन में भी तीर्थ स्थल रामघाट पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने आंधी झाड़ा की 108 डंडियों को सर पर रखकर स्नान किया। तो महिला जो रजस्वला धर्म का पालन करती है और महिला रजस्वला होती है और उसमें कुछ अड़का भिड़की, कुछ छुआ चाहिए हो जाती है, तो इस व्रत को करने से महिला उस दोष से मुक्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अपन अगर ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, सप्त ऋषि का पूजन करते हैं, तो महिला से अगर जाने अनजाने कोई दोष बन जाता है तो महिला उस पाप से मुक्त हो जाती है। आज जो है उससे आजी झाड़े से स्नान करती है, आजी झाड़े से दतुन करती है, 108 लोटे डालती है, 108 डगाल से नहाती है। ये हिमाद्री उनका स्नान होता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर ऋषि पंचमी व्रत की कथा का भी स्मरण किया। हिंदू मान्यता अनुसार महिलाएं एवं युवतियां यहां उपवास करती हैं। इस दिन महिलाएं हल से जूता हुआ अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, केवल वहां इस दिन मोरधन अर्थात सभा के चावल का ग्रहण करती हैं। चैनल से चर्चा में श्रीमती जायसवाल ने बताया कि हिंदू समाज में तीर्थ स्थल का अपना महत्व है। ऋषि पंचमी के पर्व पर महिलाएं तीर्थ स्थल पर स्थित घाटों पर जाकर 108 आंधी झाड़ा की झाड़ियों को सर पर रखकर स्नान करती हैं तथा की गई गलती की माफ़ी भी मांगती हैं। भाद्रपद का ऋषि पंचमी पर्व है। ऋषि पंचमी पर स्त्री से हुए दोषों के निवारण हेतु महिलाएं आंधी झाड़ा के से स्नान करके भगवान सप्तऋषि का पूजन अर्चन करती है और अपने द्वारा हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरके डेवलपर्स लाया है आपके लिए नए और सुनहरे अवसर। आरके डेवलपर्स के साथ इस गणेश चतुर्थी पर करें अपने घर का सपना साकार। वहां भी कम कीमत पर आरके डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया
कि तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, मक्सी रोड पर मकान व प्लॉट का सुनहरा अवसर है। वहीं मौका है शहर के आरके डेवलपर्स लेकर आया है तीनों प्रोजेक्ट्स, वो भी किफ़ायती कम कीमत पर। खरीदे मकान व प्लॉट तो आपके पास है सुनहरा अवसर। देवास रोड पर आरके होम्स में प्लॉट उपलब्ध हैं मात्र 5,88,000 से शुरू एवं बने हुए आलीशान मकान कीमत 8,67,000 से शुरू। इसके अलावा आरके क्लब एवेन्यू में प्लॉट कीमत 6,12,000 से शुरू एवं मकान 8,75,000 की कीमत शुरू है। साथ ही मक्सी रोड पर आरके निवास पर जहां प्लॉट 6,24,000 से एवं मकान 9,81,000 से और बुकिंग मात्र 19,000 से शुरू है। साथ ही यहां पर कमर्शियल कम्प्लेक्स सभी प्लॉट एवं मकान पूर्व एवं पश्चिमी मुखी, पीएचई वाटर लाइन, चौड़ी सड़क, सुरक्षित परिसर, सीमेंटेड रोड, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर गार्डन, बच्चों के लिए प्ले जोन, पानी की टंकी, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, पूर्ण सुरक्षित कॉलोनी और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो गणेश जी की स्थापना के साथ ही 10 दिनी आवास मेला का आयोजन किया गया है। गणेश स्थापना के साथ ही प्रत्येक बुकिंग पर पाए 45,000 कैशबैक वाउचर। एक बार गणेश जी के दर्शन के साथ विजिट करें। हमारे 3 कॉलोनी उज्जैन में, 2 देवास रोड पर है और एक मक्सी रोड पर है। अभी गणेश उत्सव में हमारे 10 दिन का आवास मेला लगा गया है। देवास रोड पर हमारी जो लोकेशन है 1500 पर स्क्वायर प्लॉट रेट चल रहा है और मक्सी रोड पर 1300 का रेट चल रहा है। अभी हमारे यहाँ ऑफ़र भी दिया जा रहा है गणेश उत्सव पे। इसमें ऑफ़र में ये दिया जा रहा है कि जो भी कंफर्म बुकिंग करते हैं उसमें ये रजिस्ट्री फ्री का ऑफ़र है। रजिस्ट्री फ्री हो जाएगी, उसका अलग से कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। उसके बाद में अगर आप पेमेंट डाउन पेमेंट देने में अगर 7 से 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसमें आपको 45,000 तक का कैशबैक ऑफ़र भी दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर नगर निगम द्वारा शौचालय अभी ही बनाया गया, जिसे टीन सेट करके बंद कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर अभी कुछ दिन पहले ही शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसे रेलवे विभाग द्वारा टीन सेट लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ बताते चले कि रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नए वेटिंग हॉल, ऑफिस आदि का निर्माण किया जाना है, जिसका मार्ग इसी जगह से होकर निकलेगा। इसी को देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा इस शौचालय को बंद कर दिया गया है। उज्जैन शहर के विभिन्न गणेश मंदिरों में महाआरती का दौर शुरू हो गया है। आज से महाआरती दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते विभिन्न गणपति पंडालों में महाआरती की जाएगी और मंदिरों में भगवान का विशिष्ट श्रृंगार कर भगवान को मोदक व लड्डुओं का भोग अर्पण किया जाएगा। इसी कड़ी में आज अति प्राचीन मंछामन गणपति मंदिर पर विशिष्ट श्रृंगार कर भगवान श्री गणपति जी की महाआरती का आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान गणपति का जन्म दिवस है। सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के घर पर आज भगवान विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणपति जी का आगमन हो चुका है। इसी संदर्भ में मंछामन मंदिर के पुजारी आशुतोष जी ने बताया कि आज भगवान का अभिषेक कर विशिष्ट श्रृंगार कराकर, जिसके पश्चात 11 ब्राह्मणों द्वारा 108 गणपति अर्थव शिष्य का आवर्तन कर भगवान से विश्वव्यापी महामारी कोरोना का विदा करने के लिए यह अनुष्ठान किया गया है। विश्व का कल्याण के लिए यह अनुष्ठान विगत 10 दिनों तक चलता रहेगा, जिसके पश्चात शाम को 7:30 बजे भगवान गणेश जी की महाआरती का आयोजन किया गया व नैवेद्य में भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। जी गुरु जी बताएं, आज किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार और आयोजन किया गया? अवंतिकायां विहितावतार मुक्ति प्रदानां च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिका नगरी तीर्थ 7 पुरी में से एक भगवान महाकाल और उज्जैन में 6 विनायक है। मंछामन, चिंतामन, इच्छामन, स्थिरमन, अविघ्न विनायक और दुर्मुख गणेश। उज्जैन में 6 गणपति प्राचीन समय से हैं और आज प्रातः भगवान मंछामन में प्रातः अभिषेक पूजन, पंचामृत पूजन और उसके बाद भगवान की आरती प्रातः 7 बजे हुई संपन्न। बाद में 1000 नित्य अथर्वशीर्ष का पाठ अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया गया और अब सायंकाल भगवान की महाआरती का आयोजन किया गया और भगवान का विशेष श्रृंगार
फूल सज्जा आदि की गई। इस प्रकार आज का दिन पर्यंत भगवान का अनुष्ठान संपन्न हुआ। आपका शुभ नाम? पंडित आशुतोष शास्त्री, अवंतिका तीर्थ पुरोहित, बाड़ावाला पंडा। वहीं गढ़कालिका क्षेत्र स्थित मन गणपति मंदिर पर गणपति जी का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है व रोजाना 1100 गणपति अर्थ व शीश का पाठ किया जा रहा है। महंत राघवेंद्र दास ने बताया कि यहाँ पर गणपति जी की स्थापना भगवान राम के द्वारा की गई थी और जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है उसके यहाँ पर दर्शन करने मात्र से उसका मन शांत व स्थित हो जाता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।